नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं कुछ ऐसी कथाओं का जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य निधि हो सकती हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु राम के मुखारविंद से शबरी को जो नवधा भक्ति सुनाई है उसकी, और इसमें प्रथम भगति संतन कर संगा, इसकी चर्चा हमने की। चलिए आज चर्चा करते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु की कथा में रति का होना ये दूसरी भक्ति है। भैया इसको लेकर के तो आप जितनी कहें उतनी कथाएं कही जा सकती हैं, क्योंकि प्रभु की कथा कब कब कहां कहां किसने किसने कैसे कैसे किस किस को कही, कितने लोगों ने सुनी। भाई नैमिषारण्य क्षेत्र तो था ही, इसीलिए सौनकादि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं। तो इसमें तो हम कौन सी कथा आपको सुनाएं, क्योंकि इसके अंदर तो सभी कथाओं का समावेश हो गया है। लेकिन फिर भी जब सुनाने का निर्णय ही किया है तो जो मेरे अनुसार प्रथम कथा है वो कथा आपको सुनाता हूं। देखिए, हमारे भोलेनाथ जो है ना, वो परम भक्त भी है। वो देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन स्वयं परम भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कई बार अपने रामचरितमानस में उनकी इस स्थिति का वर्णन किया है। हनुमान जी जब सुंदरकांड में वापस आते हैं लंका से और प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। उस समय शिव जी हनुमान जी को जब देखते हैं कि प्रभु राम के चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु राम अत्यंत प्रेम से उनको आशीष दे रहे हैं, तो चूंकि हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं, तो जैसे साक्षात शिव जी ही प्रभु राम को प्रणाम कर रहे हों, इस प्रकार की अनुभूति वो महसूस करते हैं। तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं। तो देवाधिदेव महादेव परम भक्त हैं और कथा में उनकी रुचि, आज का प्रसंग ये है। ध्यान दीजिए, शिव जी का विवाह हो गया है माता पार्वती के साथ। सती के साथ इससे पहले विवाह हुआ था। माता पार्वती भोलेनाथ को पाके परम आनंद में है। वैसे भी आपको पता ही है, विशेष करके अगर स्त्रियों से ये पूछा जाए तो जब उनका विवाह होता है तो कुछ काल तक वो परम आनंद में होती है, क्योंकि जीवन का जो सर्वाधिक श्रेष्ठ सुख है उस सुख की प्राप्ति वो कर रही होती हैं। और इसमें भी पार्वती जैसी, जिनको न तो सास के ताने की चिंता, न ससुर की सेवा की चिंता, और न ननद कभी आकर के उनसे कुछ कहने वाली, एकमात्र पतिदेव भोलेनाथ, भोलेनाथ और भोलेनाथ, और भोलेनाथ भी भोलेनाथ। तो ऐसे में माता पार्वती परम आनंद में है। जीवन में याद रखिएगा, जिस समय आप परम आनंद में होते हैं ना, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका यह आनंद देखा नहीं जाता है। यहां भी देवर्षि नारद जी चक्कर लगाते लगाते और कैलाश पे पहुंच गए माता पार्वती का आनंद देख करके, और पूछते हैं, माता बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? तो माता जी ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि भोलेनाथ जैसा वर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य है। आज मैं ये महसूस कर रही हूं कि वास्तव में मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि वो मुझे अपार प्रेम करते हैं। नारद जी ने जैसे ये सुना तो रहा नहीं गया नारद जी से। कहते हैं, माता
भूल कर रही हो। भोलेनाथ कभी किसी के हुए नहीं है। आपसे पहले नहीं, अब वो सब बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। आप भोलेनाथ से पूछ लेना कि वो आपको कितना प्रेम करते हैं। अरे पूछने की क्या बात है, व्यक्ति के व्यवहार से मालूम पड़ता है। माता पार्वती ने जब ये कहा तो धीरे से, आग लगाने वाला कुछ करता नहीं है, वो तो खाली एक छोटा सा आग का जो कण होता है वो फेंक देता है, आग तो फिर अपने आप ही लग जाती है। उन्होंने कहा कि पूछ लेना उनसे, उनके गले में जो मुंडों की माला है ना, उसका रहस्य पता चल जाएगा आपको कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा कि हाँ, उनके गले में मुंडों की माला तो है, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, तो अब पूछ लेना। नारद जी तो चले गए। भोलेनाथ भ्रमण करके वापस आए, नंदी से नीचे उतरे, माता पार्वती के पास पहुंचते हैं। लेकिन माता पार्वती तो आज नित्य प्रति जैसे आनंद में नहीं दिखाई देती हैं। भोलेनाथ पूछते हैं क्या बात है देवी? अरे भाई, कोई अपराध हो गया है तो बता दो। इस प्रकार से बिना कारण के रुष्ट होना यह शोभा नहीं देता है। बोले आपको तो बिना ही कारण लगेगा ना, मैं बिना कारण के रुष्ट हूं। आप मुझसे बड़ा दावा करते हैं, बड़ा वादा करते हैं कि आप मुझे अपार प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक आपने बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? भोलेनाथ धीरे से मुस्कुराए। उनकी समझ में आ गया सारा माजरा, वो समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा, नारद जी आए थे क्या? अब नारद जी आए हों, कोई भी आया हो, आपको इससे क्या? आप बताओ, आपने आज तक मुझे बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला है जिसको आप कभी नहीं उतारते हैं। ये कहां से आई? ये किसके मुंड हैं? तो उन्होंने कहा देवी, आज तक आपने पूछा भी कहां है, तो चलो अब पूछ रही हूं, आप बता दो। भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम्हें नारद जी ने यह कह दिया कि इसका राज जान लो, तो उनसे पूछ लेती, उन्हें तो पता ही है ना। अच्छा, मैं उनसे क्यों पूछूं? भाई, मेरे पति तो आप हैं, आपके गले में मुंडों की माला है, तो मैं आपसे क्यों ना पूछूं? मैं नारद जी से क्यों पूछूं? अब ये तो आप जानते हैं कि पत्नी रुष्ट हो तो फिर पति को चैन तो पड़ता नहीं है। भोलेनाथ भी माता पार्वती से कहते हैं अरे भाई, अगर आपको यही पूछना था तो इतना नाराज होकर पूछने की क्या आवश्यकता है? आपने प्रेम से पूछ लिया होता तो भी मैं बता देता आपको। इस प्रकार से ताने देके आप जो पूछ रही हैं, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं थी। चलो ठीक है, आप बता सकते हो तो बताओ, मैं जानना चाहती हूं ये मुंड किसके हैं। तो भोलेनाथ ने कहा देवी, ये सारे मस्तक आपके हैं। मतलब क्या? ये जितने मस्तक मेरे गले में हैं, ये सारे मस्तक आपके हैं। मैं समझी नहीं भोलेनाथ। यानी आप इतने जन्म आज तक ले चुकी हैं और आप वो के वही हैं, और फिर आप दावा करते हैं कि आप मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। अरे इतने जन्म मेरे हो गए और आप अभी जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं, और मैं बार बार मर जाती हूं, बार बार जन्म लेती हूं, और आप हमारे पुराने प्रेम को याद रखने के लिए गले में माला में एक मुंड और जोड़ लेते हैं, और आप कहते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप बताइए, मैं वो राज जानना चाहती हूं कि जिसके कारण आप तो जो हैं वही हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब भोलेनाथ फंस गए। कहते तो कह दिया। भोलेनाथ ने कहा देवी, वास्तविकता यह है कि इस रहस्य को आपको बता दूंगा ना, तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप अपने आनंद में रहो, इसी में कल्याण है। आप जानते हैं 3 हठी तो प्रसिद्ध हैं,
बाल हट, राज हट, त्रिया हट। माता पार्वती तो अड़ गई। अगर भोलेनाथ आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो आज तो ये राज आपको मुझसे कहना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, देवी इसमें राज जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको जानने के बाद आप इस कार्य को कर नहीं पाओगे, और कर नहीं पाओगे तो फिर जिस स्थिति में आप हो इसी में बने रहोगे। नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूं। तो भगवत कथा है जो अमर है, और उस अमर कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। वाह भोलेनाथ वाह, इतनी सरल, इतनी सुगम बात, और आप इतना घुमा फिरा के कह रहे हो। अरे जब अमर कथा के सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है तो मेरे इतने जन्म गुजर गए, आज तक आपने वो कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई? नारद जी सच कहते थे, आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप मुझे प्रेम करते होते तो मुझे अमर बनाने के लिए किसी ना किसी जन्म में तो मुझे पूरी कथा आपने सुनाई दी होती, और मैं भी आपके साथ हमेशा के लिए अमर हो जाती। भोलेनाथ ने कहा, देवी प्रयास तो कई बार किया, लेकिन आप सुन पाने की स्थिति में ही नहीं होती हैं। माता पार्वती बोली, अरे मैं आज ही सुनने के लिए तैयार हूं। भोलेनाथ बोले, ध्यान रखना, ये कथा एक बार में सुननी पड़ेगी, बीच में सो नहीं सकती हो। अरे अमर कथा सुन रही हूं, कोई छोटी मोटी बात है? मैं क्यों सो जाऊंगी? मैं बिल्कुल जागूंगी। देखो देवी, मैं तो जब कथा कहना शुरू करता हूं तो प्रभु की कथा सुनाते हुए फिर मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है। मैं तो उस कथा में मग्न हो जाता हूं। कथा पूरी हो तब तक सुनने की जवाबदारी तुम्हारी है। मैंने तो एक बार कथा शुरू की तो फिर तो की, जब पूरी होगी तभी मैं रुकूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आप बीच में हुंकारा भरते रहना। आपके हुंकारे से मुझे इस चीज का एहसास बना रहेगा कि आप जाग रही हैं और आप पूरी कथा सुन रही हैं। माता पार्वती ने कहा कि बिल्कुल भाई, कहानी का तो तरीका ये होता है, जो कहानी सुनाता है वो कहानी सुनाता है, जो कहानी सुनता है वो हुंकारा भरता है। एक राजा था, हाँ, एक रानी थी, हाँ, तो इस प्रकार से जो बीच बीच में सुनने वाला हाँ बोलता है। माता पार्वती इसके लिए राजी हो जाती हैं। भोलेनाथ ने देखा कि भाई ये अमर कथा किसी और ने सुन ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कैलाश पर्वत पे एक ऐसी गुफा में जाकर के पहुंचते हैं जहां किसी व्यक्ति का आवागमन नहीं होता है, लेकिन वहां पशु पक्षी हो सकते हैं। भोलेनाथ ने जोर से डमरू बजाया है और 3 बार ताली बजा करके वहां आवाज दी कि जो भी पशु पक्षी प्राणी यहां हो, इस गुफा को खाली करके चले जाए। भोलेनाथ की आज्ञा, सभी वहां से उड़ जाते हैं, सब वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक शुक शावक, एक तोते का बच्चा, जो अभी बस अंडे में से उसने अपनी गर्दन ही बाहर निकाली थी, क्योंकि उड़ नहीं सकता है इसलिए वहां से जाता नहीं है, वहीं बैठा रहता है। उसकी मां भी चली गई है, कोई वहां पे नहीं है। भोलेनाथ ने वो अमर कथा कहनी शुरू की है। भागवत महापुराण के महात्म्य में ये कथा आती है। माता पार्वती ने कथा सुननी शुरू की है। भोलेनाथ तो इतने मस्ती में मगन हो गए, बस प्रभु की कथा कहते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। माता पार्वती थोड़ी देर तो कथा को सुनती रहीं, जैसा बच्चों के साथ होता है। नानी दादी, घर के बड़े बुजुर्ग कोई कथा को सुनाते हैं और बालक कथा को सुनते 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 कब सो जाता है।
बालक को स्वयं को तो पता नहीं होता है, और उसके सोने की राह देखते हुए माँ बाप जो हैं वो फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। माता पार्वती हूं कर रही हैं, भोलेनाथ कथा कहते चले जा रहे हैं। माता पार्वती सो गई। अब उस शुक जो इतने दिन में थोड़ा सा जागृत हो चुका था, जिसने अभी तक की पूरी कथा सुनी है, उसको वो कथा श्रवण करने में अत्यंत आनंद आ रहा है। माता पार्वती सोई, वैसे उसने हूं करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ अपनी मस्ती में, उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये हूं की आवाज जो है वो माता पार्वती कर रही हैं या कोई और कर रहा है। पूरी कथा पूरी होती है। भोलेनाथ कथा पूरी करने के बाद जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि बस माता जी तो सो रही हैं, वो मस्त नींद में पड़ी हुई हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तुमने क्या किया? अमर कथा सुनते सुनते तुम सो गई? अरे तो हूं कौन कर रहा था? अरे कौन है यहां पे? जोर से भोलेनाथ ने आवाज दी। 7 दिन हो गए थे इस कथा को चलते चलते। वो शुक शावक जो है ना, वो वहां से उड़ता है, भोलेनाथ उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन आज की जो कथा थी कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में रति रखना, ये दूसरी सबसे बड़ी भक्ति है। तो इसमें मैं सबसे बड़ा भक्त भोलेनाथ को मानता हूं, क्योंकि वो हमेशा ही कथा में लगे रहते हैं। वो अमर कथा भी जानते हैं, वो प्रभु की हर उस कथा को जानते हैं, और इतने मनोयोग से जब कथाएं चलती हैं तो वो सुनते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब कहीं पे कोई भी कथा होनी है तो वहाँ शिव जी को और हनुमान जी को आसन अवश्य दिया जाता है। हनुमान जी इन्हीं के दूसरे अवतार माने गए हैं, 11वें रुद्र के अवतार माने गए हैं, और उन्हें भी राम कथा अत्यंत प्रिय है। ये बात आप जानते हैं। इसीलिए कहीं भी अखंड रामायण होती है, कहीं भी कोई रामायण होती है, तो उस जगह पे हमारे हनुमान जी को स्थान अवश्य दिया जाता है, क्योंकि जब तक वो उस कथा को नहीं सुनेंगे तब तक वो कथा सफल ही नहीं हो सकती है। तो भैया, जब स्वयं भोलेनाथ जन्म जन्मांतर तक, यानी जब वो शिव के रूप में हैं तब तो वो कथा प्रसंग में रति रखते ही हैं, लेकिन जब वो अगले जन्म में हनुमान के रूप में प्रभु राम की सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं, तब भी वो उतनी ही भक्ति रखते हैं और उसी प्रकार से प्रभु की कथा के प्रति अपने भाव रखते हैं। भैया, प्रभु की कथा में रति, यहाँ जो रति शब्द है ना, ये प्रेम का स्थायी भाव है, श्रृंगार का स्थायी भाव है। रति का होना यानी प्रेम का होना। जब ये किसी व्यक्ति के प्रति रति होती है ना, तो उसको हम श्रृंगार कहते हैं, उसको हम प्रेम कहते हैं। और जब ये रति प्रभु के प्रति होती है तो उसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन जब प्रभु की कथा के प्रति रति होती है तो वो एक भक्ति का जो दूसरी भक्ति है वो बनती है। इससे संबंधित तब होता है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। चलिए, इससे संबंधित एक और कथा कल हम सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको आनंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो मित्रों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।